नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आकोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रकाश आईटीआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास है स्पेशल टेक्निकल के लिए, टेक्निकल थ्योरी सेकंड ईयर वालों के लिए डीसी जनित्र चल रहा था। उस डीसी जनित्र को आगे बढ़ाता हूं। नया टॉपिक लाया हूं, बिल्कुल नया टॉपिक है आपका डीसी जनित्र का वर्गीकरण। डीसी जनित्र का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, कितने आधार पर किया जाता है आज अपन देखते हैं। डीसी जनित्र का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो होता है आपका प्राइमोर के आधार पर, दूसरा होता है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। अब साहब उत्तेजना प्रणाली के आधार पर भी दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो होता है स्व उत्तेजित, दूसरा होता है परतक उत्तेजित। अब स्व उत्तेजित भी तीन प्रकार से किया जाता है, श्रेणी, शंट और कंपाउंड। अब कंपाउंड भी साहब दो प्रकार से किया जाता है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। एक होता है कम्युलेटिव, दूसरा होता है डिफरेंशियल। तो अपन देखते हैं इनका वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। अपन एक बेसिक तरीके से चल रहे हैं एग्जाम को देखते हुए, शॉर्ट तरीके से। किस तरीके से? शॉर्ट तरीके से। अब इतना तो है नहीं कि टाइम मेरे पास में कम है तो मैं थ्योरी को लिखाऊं, केवल थ्योरी को मैं समझाऊंगा अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। उस लैंग्वेज को आपको कैच करनी है और क्वेश्चनों का आंसर देना है। क्या? क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन डीसी जनित्र का वर्गीकरण। बिल्कुल शॉर्ट टर्म से समझाऊंगा मैं, और मैं विश्वास करता हूँ जितना मैं समझाऊंगा उतना आपको समझ में आएगा। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म है आपका डीसी जनित्र। डीसी जनित्र, डीसी जनित्र का वर्गीकरण। डीसी जनित्र का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? दो आधार पर। कितने आधार पर? दो आधार पर। पहला प्राइम मूवर के आधार पर, प्राइम मूवर के आधार पर, प्राइम मूवर के आधार पर तीन प्रकार से किए जाते हैं। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। पहला वाटर टरबाइन, दूसरा वाष्प टरबाइन, वाष्प टरबाइन, तीसरा डीजल इंजन। प्राइम मूवर के आधार पर तीन प्रकार से, वाटर टरबाइन, वाष्प टरबाइन और डीजल इंजन। वाटर टरबाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में नदी पर डैम बनाकर, कहाँ पर? नदी पर बांध बनाकर वाटर टरबाइन का प्रयोग किया जाता है प्राइम मूवर के आधार पर। वाष्प टरबाइन यानी कि वाष्प से टरबाइन को चलाया जाता है। यहाँ पर जल के द्वारा या वाटर के द्वारा टरबाइन को चलाई जाती है और बिजली का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर वाष्प के द्वारा टरबाइन को चलाया जाता है। और टरबाइन का संयोजन किससे होता है? जनित्र से होता है। यदि आपकी टरबाइन घूमेगी तो जनित्र इससे कपलिंग होता है। क्या कपलिंग होता है? यदि आपकी टरबाइन घूम रही है तो जनित्र भी घूमेगा, क्योंकि जनित्र को हमेशा इनपुट में क्या दिया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। अब वह यांत्रिक ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है? टरबाइन के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? टरबाइन के द्वारा। अब यहाँ पर वाष्प टरबाइन गन्ने की खोई, चावल की भुस्सी, लकड़ी, कोयला आदि को जलाया जाता है और वाष्प बनाई जाती है। उस वाष्प के द्वारा टरबाइन को चलाया जाता है। अगला टॉपिक आएगा बिल्कुल विद्युत का उत्पादन करना। उस टॉपिक के अंदर तीनों पॉइंटों को आसानी से समझेंगे अपन पूरी बेसिक नॉलेज के हिसाब से। अभी तो यहाँ पर क्या है? एक टाइटल है केवल। क्या है? टाइटल यानी हेडिंग है आपकी एक
यहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता है। इसका पूरा का पूरा अलग से चैप्टर दिया हुआ है आपके सेकेंड ईयर के अंदर। बिजली का उत्पादन कितने आधार पर किया जाता है वो सब बताऊंगा मैं। तो अभी तो हेडिंग है बिल्कुल एक, तो यानी कि प्राइमर के आधार पर पहला वाटर टरबाइन यानी पानी के द्वारा टरबाइन को चलाई जाती है, और टरबाइन का संयोजन होता है जनरेटर से। इसी प्रकार इस वाष्प के द्वारा टरबाइन को चलाएंगे। यहाँ पर डीजल इंजन देखा होगा सभी ने, गाँव के अंदर कुएं पर जो इंजन लगाया जाता है उस इंजन को डीजल डाल के स्टार्ट किया जाता है। एक पंखा होता है, इसके द्वारा पानी को बाहर निकाला जाता है कुएं से। या आपने जुगाड़ देखा होगा, जुगाड़ के अंदर भी इंजन होता है डीजल इंजन, उसके द्वारा चलाया जाता है। तो यह तो एक आपकी बेसिक नॉलेज थी। या आपने जनरेटर देखा होगा जो आप डीजल भर के चलाते हैं और उससे जनरेटर कपलिंग होता है। इंजन के कपलिंग कौन होता है? जनरेटर, और बिजली पैदा की जाती है। इस डीजल इंजन का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा देना। किसको देगा? जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देगा। अब ये तो था प्राइमर के आधार पर, अगला है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। किस आधार पर? उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पृथक उत्तेजित, पृथक उत्तेजित दूसरा होता है स्व उत्तेजित। यहाँ पर दो वर्ड दिखाई दिए आपको, उत्तेजित तो समान है, लेकिन यहाँ पर एक तो है पृथक, एक यहाँ पर स्व। पृथक का मतलब यानी अलग से, पृथक का मतलब हो गया अलग से, और स्व का मतलब हो गया स्वयं। किसका? स्वयं का। तो यानी कि जो आपका जनित्र होगा, उस जनित्र की जो वाइंडिंग होगी, उस वाइंडिंग के अंदर चुंबक तत्व एक तो खुद का मौजूद हो और एक दूसरे का डाले उसके अंदर। पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर के अंदर अवशिष्ट चुंबक तत्व विद्यमान नहीं होते, लेकिन स्व उत्तेजित अल्टरनेटर के अंदर चुंबक तत्व विद्यमान होते हैं। यह स्वयं के द्वारा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए पहले वाइंडिंग के अंदर अवशिष्ट चुंबक तत्व का होना अनिवार्य है, और वाइंडिंग को डीसी स्रोत के द्वारा संयोजित किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। पृथक उत्तेजित के अंदर वाइंडिंग में अवशिष्ट चुंबक तत्व नहीं होते, अवशिष्ट चुंबक तत्व नहीं होते हैं, जबकि स्व उत्तेजित के अंदर वाइंडिंग में अवशिष्ट चुंबक तत्व विद्यमान होते हैं, अवशिष्ट चुंबक तत्व विद्यमान होते हैं, जबकि पृथक उत्तेजित के अंदर नहीं होते। तो वाइंडिंग में चुंबक तत्व बनाने के लिए डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तेजना प्रणाली के अंदर वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए किस स्रोत की आवश्यकता होती है? एसी, डीसी या दोनों,
या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा डीसी स्रोत की। किसकी? डीसी स्रोत की। परतक उत्तेजित जनित्र में वाइंडिंग में चुंबक तत्व पैदा करने के लिए किस स्रोत की आवश्यकता होती है? डीसी स्रोत की। किस स्रोत की आवश्यकता होती है? डीसी स्रोत की। अब आपका स्वउत्तेजित जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला सीरीज जनित्र, दूसरा होता है आपका शंट जनित्र, तीसरा होता है आपका कंपाउंड जनित्र। अब कंपाउंड जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। एक होता है कम्युलेटिव, दूसरा होता है डिफरेंशियल। यानी कि आपका जनित्र का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 2 आधार पर, प्राइमर के आधार पर, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो स्वउत्तेजित, दूसरा होता है परतक उत्तेजित। परतक उत्तेजित अल्टरनेटर के अंदर वाइंडिंग को अवशिष्ट चुंबक तत्व पैदा करने के लिए डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। इसके अंदर डीसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्वउत्तेजित जनित्र के अंदर अवशिष्ट चुंबक तत्व विद्यमान होता है। क्या होता है? विद्यमान होता है। और स्वउत्तेजित अल्टरनेटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला सीरीज जनित्र, दूसरा होता है शंट जनित्र, तीसरा होता है कंपाउंड जनित्र। अब कंपाउंड जनित्र भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लॉन्ग शंट, दूसरा होता है शॉर्ट शंट। और एक होता है कम्युलेटिव और एक होता है डिफरेंशियल। एक बेसिक नॉलेज थी, यानी वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? इतने आधार पर। अब मैं बिल्कुल एक एक चीज़ को बताऊंगा। मैं आपको सीरीज जनित्र होता क्या है, शंट होता क्या है और कंपाउंड होता क्या है, बिल्कुल शानदार तरीके से थ्योरी के माध्यम से नहीं, अपन एक बेसिक के माध्यम से समझाएंगे। और बेसिक के माध्यम से जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने के आंसर आपको आने चाहिए। बस थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, अपन समझेंगे केवल। अरे एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आंसर नहीं दे सकते आप, आंसर नहीं दे सकते आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी होता है, उसके बाद में आंसर। अरे आंसर तो ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि आप पढ़ ही रहे इस ट्रिक से, तो ये ट्रिक तो बहुत ही सरल है। ट्रिक है आपकी बहुत शानदार, ज़बरदस्त। यानी कि अब मैं स्टार्ट करता हूँ सीरीज जनित्र। सीरीज जनित्र की संरचना कैसी होती है, कैसी नहीं होती, अपन देखते हैं अब आगे क्लास में। तो सीरीज जनित्र, सीरीज जनित्र। अभी आपने सीरीज जनित्र तो यानी कि श्रेणी कनेक्शन होता क्या है? श्रेणी कनेक्शन के अंदर यानी समान मात्रा में जुड़ी हो, तीनों चीज़ें समान, वोल्टेज, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, कुछ भी एक श्रृंखला तैयार हो, वही श्रेणी कनेक्शन कहलाता है। अब जनित्र के अंदर होता क्या है? जनित्र के अंदर फील्ड वाइंडिंग होती है, आर्मेचर होता है, लोड होता है। अब ऐसा जनित्र जिनके अंदर आर्मेचर,
फील्ड वाइंडिंग और लोड, तीनों क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हो, वही क्या कहलाता है, सीरीज जनित्र। क्या कहलाता है, सीरीज जनित्र। यानी श्रेणी जनित्र के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग और लोड, तीनों किस क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में। सीरीज जनित्र के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग व लोड तीनों किस क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो वही क्या कहलाता है, सीरीज जनित्र। क्या कहलाता है, सीरीज जनित्र। अब आपके श्रेणी जनित्र के अंदर जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग मोटे तार व कम लपेट वाली बनाई जाती है। श्रेणी जनित्र के अंदर जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग मोटे तार व कम लपेट वाली बनाई जाती है। अब मैंने आपको बताऊं कि R समानुपाती L/A, तार की लंबाई को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि तार के व्यास को बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा कम। तो इसके अंदर जो आपने फील्ड वाइंडिंग बना रहे हैं वो फील्ड वाइंडिंग है मोटे तार की, यानी तार का डायमेंशन यानी उसका व्यास क्षेत्रफल ज़्यादा है, एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो प्रतिरोध क्या होगा, कम। क्या होगा, कम। इसी प्रकार प्रतिरोध मोटे तार व कम लपेट वाली होती है तो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध कम। तार का व्यास ज़्यादा है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बहुत ही अच्छा, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि सदैव लोड से चलाना चाहिए। सीरीज जनित्र को सदैव लोड से चलाना चाहिए। सीरीज जनित्र को सदैव लोड से चलाना चाहिए क्योंकि नो लोड अवस्था में नहीं चलाना चाहिए। नो लोड अवस्था में नहीं चलाना चाहिए। सीरीज जनित्र को सदैव लोड से चलाना चाहिए, न कि नो लोड पर चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि ओपन सर्किट के अंदर धारा का मान हमेशा क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। ओपन सर्किट में धारा का मान हमेशा शून्य होता है। धारा का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। नो लोड अवस्था में क्यों नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि धारा का मान हमेशा क्या होता है, शून्य। क्या होता है, शून्य।
सीरीज जनरेटर के अंदर लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टता घटती है। सीरीज जनरेटर के अंदर लोड बढ़ने पर क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता घटती है। क्या होती है, घटती है। क्वेश्चन आता है आपके पास में, सीरीज जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टता बढ़ने पर, लोड बढ़ने पर क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता घटती है या बढ़ती है? तो आंसर होगा आपका टर्मिनल वोल्टता घटती है। सीरीज जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? सीरीज जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग डीसी पारेषण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए। सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है डीसी पारेषण लाइन में। डीसी पारेषण लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर के रूप में काम में लेते हैं। किस रूप में? बूस्टर के रूप में। किस रूप में काम में लेते हैं? बूस्टर के रूप में। अरे भाई सीधी सी बात है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पोल पे तार डालकर आप लाइट को ले जा रहे हैं या धारा को ले जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उस तार का जो भी रेजिस्टेंस होगा तो वो क्या करेगा, खपत करेगा। वोल्टेज की क्या करेगा, खपत करेगा। मान लो सपोज करो यहाँ से मैं 240 वोल्टेज दे रहा हूँ और कुछ तार का रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पर आपका 180 वोल्टेज रह गया। इस वोल्टेज को, जो वोल्टेज ड्रॉप के कारण जो कमी हुई वोल्टेज को पूरा करने के लिए, यानी इसको 180 को 240 बनाने के लिए सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है। किस रूप में? बूस्टर के रूप में। किस रूप में? बूस्टर के रूप में। अब इसमें आगे थोड़ा कि सीरीज जनरेटर के अंदर विद्युत वाहक बल को नियंत्रण करने के लिए, सीरीज जनरेटर के अंदर जो आपका विद्युत वाहक बल है, उस विद्युत वाहक बल को नियंत्रण करने के लिए फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वेरिएबल प्रतिरोधक। सीरीज जनरेटर में विद्युत वाहक बल को नियंत्रण करने के लिए फील्ड के समांतर में जोड़ा जाता है। फील्ड के समांतर में क्या जोड़ते हैं? वेरिएबल या रिवोस्टेट। क्या जोड़ा जाता है? रिवोस्टेट। यानी कि आपका सीरीज जनरेटर होता है, सीरीज जनरेटर के अंदर जो बनने वाला विद्युत वाहक बल है, अब विद्युत वाहक बल ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है। अपन को ज़्यादा बन रहा है तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे? फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे अपन? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा वोल्टेज के मान को कम या ज़्यादा किया जाता है। क्या किया जाता है? कम या ज़्यादा किया जाता है। अब सीरीज जनरेटर के अंदर लोड धारा का मान होता है। क्या होता है? लोड धारा का मान होता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ें क्या है? समान है। क्या है यहाँ पर? समान। आर्मेचर वाइंडिंग भी श्रेणी में है, फील्ड वाइंडिंग भी श्रेणी में है, और लोड भी क्या है यहाँ पर? तो श्रेणी में। तो लोड धारा का मान होता है। सीरीज जनरेटर के अंदर लोड धारा का मान होता है। लोड धारा का मान होता है। लोड धारा क्या होती है यहाँ पर? IL बराबर
आई एल बराबर, एक तो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग है और एक क्या है यहाँ पर रजिस्टेंस, सॉरी आर्मेचर। एक तो क्या है यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग, यानी फील्ड वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा, फील्ड वाइंडिंग को दर्शाएंगे AC, यानी सीरीज वाइंडिंग। एक यहाँ पर बराबर IA, यानी कि लोड धारा का मान होगा जो फील्ड वाइंडिंग में जितनी, क्योंकि तीनों चीज़ें श्रेणी में, और श्रेणी के अंदर हमेशा धारा का मान क्या होता है, समान होता है। जितनी धारा आर्मेचर वाइंडिंग में है उतनी धारा फील्ड वाइंडिंग में होगी, और उतनी ही धारा कहाँ जाएगी, लोड धारा। तो समझ में आया होगा श्रेणी क्रम के अंदर, और इससे लोड धारा ज्ञात की जाती है। क्या, लोड धारा ज्ञात की जाती है। ये तो था लोड धारा का मान। अब लोड धारा ज्ञात कैसे करते हैं, श्रेणी जनित्र के अंदर लोड धारा ज्ञात करते हैं। क्या, लोड धारा कैसे ज्ञात करते हैं, श्रेणी जनित्र के अंदर लोड धारा ज्ञात करते हैं। IL बराबर E अपॉन में क्या होगा, एक तो आपका फील्ड रेजिस्टेंस क्या होगा, एक लोड रेजिस्टेंस, एक होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस, RA प्लस RAC प्लस RL। सीरीज जनरेटर के अंदर लोड धारा ज्ञात करेंगे अपन IL बराबर E अपॉन में RA, यानी आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और प्लस फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस प्लस लोड का रेजिस्टेंस। क्योंकि धारा ज्ञात करते हैं, धारा बराबर I बराबर V अपॉन R, यानी कि संयंत्र के अंदर बनने वाला विद्युत वाहक बल और उनका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और दिया गया लोड का रेजिस्टेंस। क्या दिया गया, लोड का रेजिस्टेंस। और जनरेटर के अंदर जो बनने वाला विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है E बराबर B प्लस IA प्लस RA, यानी कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा, विद्युत वाहक बल किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी कि E बराबर V प्लस IA, क्या, IA प्लस RA, क्योंकि आर्मेचर के अंदर ही तो बनेगा विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का वोल्टेज प्लस आर्मेचर के अंदर धारा प्लस आर्मेचर का रेजिस्टेंस, विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है जनरेटर के अंदर। किस जनरेटर में, श्रेणी जनरेटर का। अब ये चीज़ें आपने देखी, एक बेसिक नॉलेज, क्या देखी अभी तक, बेसिक नॉलेज। और बेसिक नॉलेज के अनुसार मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, डायग्राम कैसा होता है कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, अब देखते हैं अपन कि तीनों चीज़ें, यानी आपका जनरेटर के अंदर जो आपकी फील्ड वाइंडिंग, एक तो होता है आर्मेचर, इस तरीके से, एक होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग, एक होता है आपका लोड, यह आ गया लोड, यह आ गया आर्मेचर, यह आ गई आपकी फील्ड। श्रेणी जनरेटर के अंदर तीनों चीजें श्रेणी में दिखाई दे रही है आपको, आर्मेचर, लोड और वाइंडिंग, तीनों चीजें क्या है यहाँ पर, श्रेणी में। तो इस जनरेटर का नाम भी क्या पड़ गया, सीरीज जनरेटर। श्रेणी जनरेटर के अंदर जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है आर्मेचर की तुलना में तो कम होती है, लेकिन जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग अधिकतर मोटे तार व कम लपेट वाली बनाई जाती है। कम लपेट
वह मोटे तार की बनाई जाती है तो इसका रेजिस्टेंस होता है कम। क्या होता है? कम। और डीसी जनित्र श्रेणी जनित्र का उपयोग किया जाता है डीसी पारेषण लाइन में। कहाँ किया जाता है? डीसी पारेषण लाइन के अंदर। अब जनित्र के अंदर लोड धारा का मान होता है, क्योंकि लोड धारा कैसे ज्ञात करेंगे? तीनों चीज़ें के आप श्रेणी में, क्या है यहाँ पर? श्रेणी में। तो यानी कि IL बराबर IAC और बराबर में IA। या यहाँ पर क्या है कि फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा और आर्मेचर में बहने वाली धारा लोड के बराबर होती है, लोड धारा के बराबर होती है। इसी प्रकार श्रेणी जनित्र को सदैव लोड से ही चलाना चाहिए, क्योंकि इस जनित्र के अंदर अगर लोड नहीं जोड़ते हैं तो धारा का मान क्या होगा? शून्य। क्योंकि धारा का मान क्या होगा? शून्य। आपका जनित्र स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि परिपथ पूर्ण नहीं होगा। यदि परिपथ पूर्ण नहीं है आपका तो धारा का मान क्या होता है? शून्य। क्या होता है? धारा का मान शून्य होता है। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से पूरी बेसिक नॉलेज है जनित्र की, डीसी सीरीज जनित्र का पूरा बेसिक निचोड़ का नॉलेज है ये आपके लिए बहुत ही शानदार। यानी कि जितना भी लोड धारा पूछ ले आपसे, या लोड धारा ज्ञात कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला पूछ ले आपसे, या जनित्र में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सारे के सारे फॉर्मूले और इसका जनित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। ज़्यादातर एग्जाम के अंदर यहाँ से आते क्वेश्चन। बस एक दो बार देख लीजिए इनको, आपको बेसिक ट्रिक के द्वारा याद हो जाएगा पूरा का पूरा सीरीज जनित्र। और मैं विश्वास करता हूँ आपको ज़रूर सफलता मिलेगी इस ट्रिक से। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं लेके आ रहा हूँ शंट जनित्र और कंपाउंड जनित्र। शंट जनित्र और कंपाउंड जनित्र एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से आते हैं। तो इनके उपयोग वगैरह, धारा कैसे ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, इनका कनेक्शन कैसे होता है, इनकी क्या वाइंडिंग होती है, क्या नहीं होती है, बस इतना ध्यान रखना है। थैंक यू, धन्यवाद।